सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है साइबर जागरूकता के लिए पुलिस का सेफ क्लिक अभियान। आलेख एवं संकलन है प्रशांत शर्मा एवं अक्षय नेमा का। कल 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है। इस साल यह 11 फरवरी को था। इसका उद्देश्य इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदाराना उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना है, खासकर बच्चों और युवाओं के बीच। इंटरनेट एक शक्तिशाली माध्यम है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराध, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। इसलिए इस दिवस के जरिए लोगों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्राइवेसी और इंटरनेट के सकारात्मक उपयोग के लिए जागरूक किया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस की शुरुआत 2004 में यूरोपियन कमीशन के सेफ बॉर्डर प्रोजेक्ट के द्वारा की गई थी। इसके बाद इनसेफ नेटवर्क ने इसे वैश्विक स्तर पर फैलाने का कार्य किया। आज यह 170 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जहां सरकारें, टेक कंपनियां और शिक्षण संस्थान मिलकर साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाते हैं। इस दिन को मनाने के लिए एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है अपने ऑनलाइन सुरक्षा पोर्टफोलियो का विस्तार करने की दिशा में काम करना। ये समझना महत्वपूर्ण है कि साइबर बुलिंग के मामले में क्या किया जा सकता है। साझा हितों के क्षेत्रों में दुनिया भर के लोगों से कैसे जुड़ें और संवाद करें। पहचान और लोगों की सुरक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना न केवल इस दिन बल्कि साल के किसी भी समय महत्वपूर्ण है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ इंटरनेट और इसके उपयोग के बारे में खुली नियमित बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है। इंटरनेट के उपयोग के लाभों और जोखिमों के बारे में बात करें। सुरक्षित इंटरनेट दिवस के मौके पर बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी लोगों से अपील की। क्या आप जानते हैं कि देश में हर दिन 6,000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। साइबर अपराधियों की चालों से बचना है अगर आपको, तो उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। आज ही फॉलो कीजिए गृह मंत्रालय का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त। फिर भी अगर आप शिकार बन जाएं, तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930 पर। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन। स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। मध्य प्रदेश में पुलिस ने साइबर जागरूकता को लेकर 1 फरवरी से 11 फरवरी तक प्रत्येक जिले में सेफ क्लिक अभियान चलाया। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से जनता को ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, फेक कॉल्स और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताए गए। साइबर पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अभियान को प्रारंभ करते हुए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि साइबर अपराधों और इंटरनेट सुरक्षा को लेकर 1 फरवरी से 11 फरवरी तक एक विशेष जन जागरूकता अभियान सेफ क्लिक प्रदेश के समस्त जिलों में चलाया गया। स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीण अंचलों तक साइबर अपराधों के विरुद्ध अलख जगाई गई। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये एक बहुत पुरानी कहावत है। विगत दशकों में इंटरनेट का उपयोग जिस गति से बढ़ा है, उसी गति से उससे संबंधित समस्याएं और अपराधों में भी इजाफा हुआ है। प्रदेश पुलिस एक जागरूकता अभियान सेफर इंटरनेट डे जो फरवरी में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में प्रारंभ कर रही है। और इसमें प्रदेश पुलिस का ये प्रयास है कि अधिक से अधिक आम जनता को जागरूक किया जाए कि किस प्रकार उन्हें साइबर फ्रॉड्स के प्रकरणों से अपना बचाव करना है और पर्याप्त सुरक्षा बरतनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर योगेश देशमुख ने बताया कि साइबर क्राइम के म्यूल अकाउंट्स के स्कैम क्या होते हैं। उन्होंने बताया कि यह स्कैम किस तरीके से होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, किसी भी साइबर क्रिमिनल को अपने अपराध को अंजाम देने के लिए कुछ तरीके अपनाता है, और साइबर क्राइम इसलिए भी बढ़ रहा है कि वो जो क्रिमिनल है वो महसूस करता है कि उसकी पहचान सामने नहीं दिख रही है, वो छुपा हुआ है, किसी उसके पास पर्दे हैं, अनजान दुनिया से व्यक्ति से बात करके उसको ठग ले पा रहा है। तो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन में होगा वो बेसिकली इंटरनेट के माध्यम से ही होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ही होंगे। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट आवश्यक है, बिना बैंक अकाउंट के डिजिटल ट्रांजैक्शन हो नहीं पाएंगे। तो क्रिमिनल क्या सोचता है कि मेरे पास ऐसे अकाउंट हैं जिसमें मैं आइडेंटिफाई ना हो पाऊँ। मैं अपने अकाउंट में अगर पैसे ठगी के पैसे लेता हूँ तो नेचुरली आइडेंटिफाई हो जाऊंगा
इतने सारी जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो आपको पकड़ लेंगी। तो वो चाहता है कि मैं एक ऐसा अकाउंट यूज़ करूं, बैंक अकाउंट यूज़ करूं, ऐसे बैंक अकाउंट में ठगी के पैसे मांगूं या मंगवाऊं जहां से वो इन्फोर्समेंट या पुलिस जो एजेंसीज हैं अगर वो पहुंचे भी तो वो मेरे तक ना पहुंच पाए, ट्रैक ना कर पाए। तो वो करते क्या है, अब एक काइंड ऑफ बड़ा नेटवर्क सा डेवलप हो रहा है, ऑर्गेनाइज टाइप से ये क्राइम होने की ओर बढ़ रहा है। ये ऐसे अनसस्पेक्टिंग लोगों से बात करके गांव देहातों में जाकर और ये कहकर कि आपको उनके बैंक अकाउंट्स खुलवा लेते हैं। कई बार उनको ऐसे स्कीम्स के बारे में भी कि हम सरकारी स्कीम्स वगैरह लॉन्च करने वाले हैं, आप अपना डिटेल दे दीजिए, उस डिटेल से बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो किसी अन्य व्यक्ति का बैंक अकाउंट यूज़ करना, और उस व्यक्ति की हो सकता है जानकारी में ज़्यादातर नहीं रहता है, और उस बैंक अकाउंट में पैसे मंगाना, वो जो अकाउंट खुलवाते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ म्यूल अकाउंट। यानी बेसिकली आप किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट को क्राइम में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो अन्य व्यक्ति है शायद उसको कई बार जानकारी भी नहीं होती कि उसका अकाउंट गैर कानूनी कार्यों के लिए यूज किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड अ म्यूल अकाउंट। इसी के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर योगेश देशमुख से जानिए एपीके फाइल स्कैम के बारे में। साइबर क्राइम एक ऐसी दुनिया है जहां पे निरंतर तरीके बदलते रहते हैं। जैसे पूर्व में अन्य तरीके से होता था, फिर बीच में डिजिटल अरेस्ट बन के आया, अब एपीके फाइल्स बन के आ रहा है। आपने सुना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा, कई बार मोस्टली जो कॉमन तरीका है वो मैरिज कार्ड इनविटेशन जो आपके मोबाइल ऐप्स पे आते हैं, मोबाइल फोन्स में आते हैं, उसमें एक एपीके फाइल्स की नाम की फोल्डर होता है। एपीके फाइल्स इन जनरल एक सिस्टम है जिसमें एंड्रॉयड फ़ोन जो भी होते हैं उसमें वो आवश्यक होता है पूरे सिस्टम को रन करने के लिए। लेकिन एक ऐसे एपीके फाइल्स होते हैं जो मैलवेयर भी होते हैं। इसीलिए जैसे ही अगर आप किसी अनजान सोर्सेज से, अनसिक्योर नेटवर्क से आपने उसको डाउनलोड कर लिया तो आपकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली जाती हैं। कई बार आप ऐसे मैलवेयर्स होते हैं जो आपके फ़ोन को टेक ओवर कर लेते हैं। उसके बाद तरह तरह के साइबर क्राइम्स आपके साथ हो सकते हैं। श्री योगेश ने लोगों को जागरूक करते हुए डिजिटल अरेस्ट से संबंधित जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने साइबर ठगों के नए तरीकों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील लोगों से की है। डिजिटल अरेस्ट बेसिकली एक फ्रॉड करने का तरीका है, लोगों को बहकावे में लेके उनसे पैसे ऐंठने का तरीका है। जनरली इसमें यही होता है कि अनजान कॉल आ जाएगा, उनके झांसे में अगर आप आ जाते हैं तो फिर आपको वो धीरे धीरे अपने घेरे में लेते हैं। नॉर्मली स्टार्ट करते हैं आपको भय दिखाकर कि आपका मोबाइल नंबर किसी क्राइम में मिल गया है, आपका आधार कार्ड ऐसे पार्सल में रिलेटेड है जिसमें ड्रग्स मिल गए हैं, तो आपको एक भय दिखाते हैं। भय दिखाने के बाद वो कई बार शुरू में आदमी व्यक्ति नहीं डरता है, लेकिन उनकी सोशल इंजीनियरिंग जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं, क्राइम करने वाले लोग हैं, उन्होंने बड़ा एक्सपर्टीज डेवलप कर ली और आपको कन्विंस करके वो डरा ही देते हैं काफ़ी लोगों को। और जो डर जाता है, उनकी झांसे में आ जाता है, उनसे धीरे धीरे वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर उनको एक इन्फॉर्मेशन इसलिए ले पाते हैं कि कह देते हैं कई बार कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपको इमीडिएटली पुलिस बाहर आके अभी पकड़ लेगी, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, आप आइए, हम वीडियो कॉल में ले लेते हैं और आपका सारा जितना बैंक अकाउंट हमको सैनिटाइज करना पड़ेगा। हमारे पास अलग अलग पीछे बैकग्राउंड में वो ऑफिस बना लेते हैं, जैसा लगता है कि वाकई पुलिस बनकर वो आपसे बात कर रहे हैं। कभी ईडी को ऑफिस बना देंगे, कभी पुलिस को ऑफिस बना देंगे, कभी सीबीआई को ऑफिस बना देंगे, और वीडियो कॉल में ऐसा लगेगा कि वाकई आप किसी सरकारी एजेंसी से बात कर रहे हैं। वो आपको किसी भी तरीके से कन्विंस करके आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और वो आपको अपने जगह से हिलने नहीं देते हैं। तो बेसिकली वो जो टर्म है कि आप अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं, आपको इतना डरा देते हैं कि अगर आप हिले तो बाहर पुलिस पकड़ लेगी, तो आप एक ही जगह बंद रहते हैं, उसी को वो टर्म आ चुका है डिजिटल अरेस्ट जो कहने का है। बेसिकली अल्टीमेटली एक फ्रॉड करने का तरीका है। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। साइबर अपराधों और इंटरनेट सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष जन जागरूकता अभियान सेफ क्लिक के लिए पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर अरविंद सक्सेना ने संदेश देते हुए कहा कि पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के मार्गदर्शन में 1 फरवरी से 11 फरवरी तक ग्वालियर पुलिस जोन के चारों जिलों के अंतर्गत साइबर सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। और साइबर सुरक्षा अभियान का उद्देश्य ये है कि अभी वर्तमान स्थितियों में हम ये देख रहे हैं कि जो परंपरागत अपराधों के अतिरिक्त साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से संबंधित अपराध बहुत हो रहे हैं, और इसमें जो विभिन्न
हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसके अलावा सीबीआई है, सीआईडी है और विभिन्न प्रकार की अन्य एजेंसियां हैं। उनके नाम पर बहुत से एफ्लुएंट लोगों को, जो साधन संपन्न लोग हैं, उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है और ऑनलाइन उनसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करा लिए जाते हैं, जिससे बड़े स्तर की कई बार हानियां लोगों को हुई हैं। तो इसमें मेरा सभी वर्ग के युवा वर्ग हैं, इसके अतिरिक्त जो हमारा परिपक्व वर्ग है, बुजुर्ग लोग हैं, सभी से आह्वान है कि वो पूरी तरीके से अलर्ट रहें और किसी भी प्रकार का यदि उनको वीडियो कॉल आता है जिसमें किसी अन्वेषक एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम पर उनको कुछ इस प्रकार को से भयभीत किया जाता है कि वो ऑनलाइन पैसा जमा करें, जिससे उनकी सुरक्षा कर ली जाएगी, उनको आरोपी नहीं बनाया जाएगा, तो किसी भी प्रकार से इस प्रकार के झूठे आश्वासनों में न आए और यथासंभव पुलिस नियंत्रण कक्ष में और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो नंबर शासन ने निर्धारित किए 1930 से, उसको तुरंत सूचित करें ताकि समय पर आपको सहायता दी जा सके और किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड अपराध से आप लोगों की रक्षा की जा सके। तो मेरा पुनः नागरिकों से आह्वान है कि वो बहुत अलर्ट रहें और कोई भी उनको प्रथम दृष्टया ऐसा फोन करता है, खासकर वीडियो कॉल के माध्यम से, जिसमें उनको किसी अपराध में फंसा हुआ दर्शाता है, तो बिल्कुल उनकी बातों में ना आए। और जो साइबर सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की आपको मेजर्स या विभिन्न प्रकार के निदान बतलाए जा रहे हैं, उनका पूर्ण उपयोग करें और उसके बाद जो है इस प्रकार के अपराधों से पूर्णतः बचें। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। उज्जैन पुलिस उप महानिरीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि साथियों, वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आपको सुरक्षित रखने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर फ्रॉड से बचने के आपको उपाय बताए जा रहे हैं। इस क्रम में कृपया करके आप अपने अकाउंट की सेटिंग प्राइवेट रखें, किसी प्रकार की अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। कोई अननोन व्यक्ति आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो पहले कृपया उसको वेरीफाई करें। किसी प्रकार से डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, ऐसा कुछ भी आपके पास फोन या वीडियो लिंक आए उसको शेयर ना करें, क्लिक ना करें। कोई भी समस्या आने पर आप 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट नोट करा सकते हैं, तत्परता से उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप सबसे अपेक्षा है कि इस अभियान में हमसे जुड़िए, हमारा एमपी पुलिस का सहयोग कीजिए। जय हिंद। सेफ क्लिक अभियान के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में लोगों को जागरूक करते हुए पुलिस ने सावधान रहने के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी है। इस सलाह में बताया गया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से मिली ओटीपी को साझा न करें। यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक आम तरीका है। यदि किसी अनजान नंबर या ईमेल से कोई लिंक प्राप्त हो तो बिना पुष्टि किए उसे न खोलें। यह एक फिशिंग हमला हो सकता है। सार्वजनिक वाईफाई या अविश्वसनीय वेबसाइटों से बचें ताकि आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रह सके। बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर आने वाले संदिग्ध कॉल को नज़रअंदाज करें और रिपोर्ट करें। यदि कोई साइबर अपराध हो जाए तो तुरंत साइबर सेल या पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करें। यह अभियान जनता को साइबर अपराधों से बचाने और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया गया है। इस अभियान के संबंध में नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने बताया कि सभी जिलेवासियों को नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा एक बहुत ही वृहद स्तर पर साइबर अवेयरनेस अभियान, सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में नर्मदापुरम जिले में भी बहुत सारे इवेंट किए जा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप जो है इंटरनेट सेफ्टी अपनी उसका ध्यान रखें। कोई भी पासवर्ड शेयर ना करें, कोई ओटीपी शेयर ना करें, डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से बचें। कोई भी अधिकारी अगर आपको फोन करता है, आपको व्हाट्सएप कॉल करता है तो कृपया उसको रिस्पॉन्ड ना करें और इंटरनेट पे जो है पूरी सावधानी बरतें। धन्यवाद। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। भारतीय हॉकी टीम के सदस्य 2 बार ओलंपिक खेलों में पदक विजेता तथा मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी विवेक सागर ने भी अभियान के बारे में लोगों से अपील करते हुए कहा कि नमस्कार, मैं विवेक सागर प्रसाद, ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी। जिस तरह मैदान पर सही डिफेंस से गोल बचाया जाता है, उसी तरह साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, ओटीपी और बैंक डिटेल किसी से साझा ना करें और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज से सतर्क रहें। सजग रहें, सुरक्षित खेलें। धन्यवाद।
1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक सेफ क्लिक अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। हर जिले के स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को इस अभियान के माध्यम से जागरूक करने के लिए निबंध लेखन, क्विज प्रतियोगिताएं तथा नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया गया। यही नहीं, प्रदेश की पुलिस ने दूर दराज के क्षेत्रों, खेतों तक जाकर लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। फ्रॉड की सूचना, आपके साथ होने वाले वित्तीय घोटाले की सूचना यदि होती है तो उसको तत्काल 1930 में कॉल करके सूचना देना है। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। आपके यहाँ टावर लगने वाला है, सिलेक्शन हुआ है आपकी जमीन का, आप आधार नंबर बता दीजिए, ओटीपी बता दीजिए, बैंक अकाउंट बता दीजिए। बिल्कुल नहीं बताना है, किसी भी लालच में नहीं आना है हमें। श्रोताओं, दिन प्रतिदिन बढ़ती साइबर क्राइम की घटनाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ रही है। हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये कहावत आज के समय में साइबर सुरक्षा को लेकर बहुत प्रासंगिक हो जाती है। यहाँ पर भी जरा सी की गई चूक बहुत भारी पड़ जाती है। इसलिए इस अभियान के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि साइबर क्राइम के प्रति सचेत रहें। अपना ओटीपी, पासवर्ड किसी से भी साझा न करें, किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। श्रोताओं, आज की सुर्खियों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। नमस्कार। सुर्खियों में